ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 6वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने जो उनका जन्म है उसका तत्व बताया है, क्योंकि जब अर्जुन ने उससे प्रश्न किया था कि आपका जो जन्म है वो तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ही ये जो कर्म योग है ये सूर्य को उपदेश दिया था। कर्म योग का उपदेश सूर्य को पहले दिया था। तो उसके उत्तर में भगवान सबसे पहले तो 5वें श्लोक में ये बताया कि मेरे भगवान के और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं मनुष्यों के, लेकिन अर्जुन को बोला कि तुम उसको नहीं जानते हो और मैं उन सबको जानता हूं। अब यहाँ पर इस 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनका जन्म का तत्व क्या है। तो सब इसमें 6 चीजें बताई हैं भगवान ने इस श्लोक में। तो इसमें श्लोक में बता रहे हैं अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। किस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर? पहले भगवान अज हैं अर्थात अजन्मा है और अव्यय हैं। अव्यय का मतलब अविनाशी हैं और सभी जीवों के ईश्वर हैं, उनके पालक हैं, नियंता हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति का अर्थ बताया था यहाँ पर स्वरूप, तो वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। आत्ममाया मतलब भगवान की अपनी जो एक स्वरूप शक्ति है, जो अपनी उनकी योग माया है, जिसको योग माया भी बोलते हैं, उसका आश्रय लेकर भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं। संभवामी मतलब आविर्भाव होता है उनका। तो अब इसमें हम लोग पहले अज शब्द का अर्थ बताया था अजन्मा, और अव्यय शब्द का अर्थ बताया था कि जिनमें कोई नाश नहीं है और कोई परिवर्तन भी नहीं है। ये हम श्रवण कर चुके थे। अभी आज हम श्रवण करते हैं जो बाकी हमारी 4 चीजें और बह गई हैं। उसमें पहले भगवान बता रहे हैं क्या है? ईश्वर है भगवान, ईश्वर। अब भगवान ईश्वर का क्या अर्थ होता है? ईश्वर का अर्थ होता है जो स्वामी होता है, जो प्रभु होता है। तो यह है उनकी तीसरी विलक्षणता भगवान की। जड़ और चेतन जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी जीव हैं, जैसे स्थावर हैं, स्थावर प्राणी हैं, जो वृक्ष आदि है ना, उनको स्थावर बताया गया है। और चेतन वो भी आच्छादित चेतन कहे गए हैं, लेकिन उनमें चेतना क्योंकि कम मात्रा में है इसलिए उनको स्थावर बोल दिया है। और जंगम का मतलब है जो चलते हैं। तो इस प्रकार से स्थावर और जंगम जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, चर और अचर, उन सभी के भगवान क्या है? ईश्वर है, नियंता है, अर्थात उनके शासक हैं। और प्रकृति क्या है? माया क्या है?
माया जो है उनके अंडर में ही काम करती है। तो अब क्योंकि जो प्रकृति के नियम हैं वो जिसने प्रकृति को बनाया है उसके ऊपर तो लागू नहीं हो सकते, इसलिए प्रकृति का कोई भी नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं है, अर्थात वो उसके अधीन नहीं है, क्योंकि प्रकृति उन्हीं की शक्ति है। अब फिर आगे बता रहे हैं, सन का अर्थ होता है होते हुए भी, कि यह सब होते हुए भी, तीन बातें हैं, अज, अव्यय और ईश्वर, यह सब होते हुए भी वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, और जन्म जब लेते हैं तो छोटे से बालक के रूप में आ जाते हैं। लेकिन जब वो भगवान बालक के रूप में होते हैं तो भी उनका जो ईश्वर भाव है, भगवान क्या है, ईश्वर है, तो बालक होने से उनका जो ईश्वरत्व है, जो उनमें शासन करने का वो है, वो शासन करने का जो उनमें सामर्थ्य है, वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है कि हम सोचें कि भगवान कृष्ण जो हैं वो क्योंकि बालक बन के शिशुवत लीला कर रहे हैं तो उसमें उनमें कोई ताकत नहीं होगी, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जानते ही हैं सभी लोग, कृष्ण लीला में भगवान ने 6 दिन की आयु में ही पूतना जैसी जो राक्षसी थी उसका वध कर दिया था। पूतना को मार दिया था उन्होंने जब वो 6 दिन के थे। और पूतना का शरीर जो है भागवत में बताया है कितना है, 2.5 योजन लंबा है। 2.5 योजन का मतलब हो जाता है लगभग 30 किलोमीटर। इतना भयंकर शरीर था उसका, क्योंकि जब वो गिरी थी ऊपर से तब उसने जितने भी नीचे पेड़ वगैरह थे, पूरा का पूरा जो बगीचा था उसको पूरा खत्म कर दिया था। तो इस प्रकार से 6 दिन की आयु में ही भगवान ने पूतना का नाश कर दिया था, वध कर दिया था। फिर आगे बढ़े तो 3 महीने के जब हुए थे तो शक्टासुर नाम का एक जो असुर था वो आया था, उसका भी वध किया। 1 वर्ष में तृणावर्त का वध किया। 5 वर्ष में अघासुर को मारा, जो सारे कंस के द्वारा भेजे गए थे। ये लोग बहुत बलशाली थे, ये अत्यंत बलशाली असुर थे। और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था हम सब जानते हैं, बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया था, गोवर्धन पर्वत को, जिसकी हम लोग परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है 7 कोस की। 7 कोस का मतलब है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, उसको, उस पूरे के पूरे पर्वत को उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था। तो अब उनमें तो पूरे सामर्थ्य है ना, इतनी छोटी आयु में क्या कोई साधारण बालक ऐसा कर सकता है? तो यही है उनकी भगवत्ता। अब भगवान है तो भी देखिए वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, उसका रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका ईश्वर भाव फिर भी वैसा का वैसा ही है। तभी तो भगवान जो है यहां पर सारथी होते हुए भी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो उनका जो ईश्वरत्व है उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की हानि नहीं आई है, हानि नहीं हुई है उसमें। इस प्रकार से भगवान सबके ईश्वर हैं। अब श्रुतियों में ये कहा गया है कि भगवान, अब जो आगे अगला वाला हमारा शब्द आता है उसमें बता रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो ये प्रकृति क्या चीज है? यहां पर स्वाम का अर्थ है अपनी, और प्रकृति का क्या अर्थ है इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान एक है, और एक होते हुए भी उन्होंने अपने को बहुत रूपों में प्रकाशित किया। श्रुति में कहा है एको अपि बहुश्याम, उनकी इच्छा हुई और उन्होंने स्वयं को अनेक अनेक रूपों में प्रकाशित किया। अनेक अनेक अवतार हैं भगवान के। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो अपना जो उनका नित्य स्वरूप है उसी को प्रकट करते हैं। और उनका शरीर कैसा होता है उस समय? प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। प्रकृति के शब्द के अमर कोश में अनेक अनेक अर्थ बताए गए हैं। जो शब्द कोश है उसमें अनेक अनेक अर्थ बताए गए हैं। जैसे जो प्रकृति, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको भी प्रकृति बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति को भी प्रकृति बोलते हैं, स्वभाव को भी प्रकृति कहा गया है, स्वरूप को भी प्रकृति कहा गया है। स्वभाव और स्वरूप
इन दोनों का अर्थ भी प्रकृति बताया गया है। तो यहां पर प्रकृति का अर्थ है स्वरूप। प्रकृतिम स्वाम, स्वाम माने अपने स्वरूप को। और भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान श्रीधर स्वामी पाद जिन्होंने भागवत की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपका स्वरूप कैसा है? माया शक्ति का नहीं है, बल्कि आपका स्वरूप सच्चिदानंद ही है। इसीलिए आपकी प्रकृति शुद्ध सत्वात्मिका है। तो भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्रकट करते हैं। ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक यही है। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। 3 अंश हैं भगवान में संपूर्ण मात्रा में। अर्थात भगवान आनंद स्वरूप ही है, आनंद ही है, भगवान ज्ञान ही है। तो इस प्रकार भगवान अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी इच्छा से आविर्भूत होते हैं सच्चिदानंद स्वरूप में। तो सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं भगवान। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान की जो देह है और जो देही है वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसे हमारे केस में जीव जो हैं उनकी आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसमें सत चित आनंद की मात्रा है, अणु मात्रा है, कम मात्रा है। और शरीर हमारा जड़ है। तो इन दोनों से संयोग होकर हमारा जन्म होता है। जब हमारी आत्मा शरीर धारण करती है, जड़ को लेती है, तभी उसको कहा गया है उसका जन्म होता है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर एक ही वस्तु है। भगवान का शरीर हड्डी हर हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है। भगवान का शरीर आनंद का बना हुआ है। भगवान का शरीर ज्ञान से बना हुआ है। भगवान का शरीर सत्य से बना हुआ है। वही उनकी आत्मा का स्वरूप है। तो भगवान में देह और देही का अंतर नहीं है। देही का मतलब है जो देह में रहता है। हमारे केस में हमारी देह अलग है और देही कौन है? आत्मा है। तो देह और देही का अंतर है। लेकिन भगवान में देह और देही का अंतर नहीं बताया गया है। पूर्व पुराण में आया है, देह देही विभागश्च न ईश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। जैसे जीवात्मा की जो आत्मा है वो क्या होती है? जीवात्मा की आत्मा उसका जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है उससे अलग होती है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। ये हम लोग पहले भी एक बार अभी श्रवण किए। चैतन्य चरितामृत में फिर यही बात आई है जो हम पहले श्रवण कर चुके हैं। देह देहीर नाम नामीर कृष्णे नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। कि भगवान में नाम और नामी का और देह और देही का भेद नहीं है। इस प्रकार से बताया गया है कि ये इनका जो भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है वही भगवान जो है प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से। और फिर अगला आता है आत्म माया। आत्म माया का आश्रय लेकर। आत्म माया मतलब आत्मा ने अपनी, माया माने भगवान की शक्ति। भगवान कैसे जगत में आएंगे आविर्भूत होने के लिए? उनको भी किसी चीज का आश्रय लेना होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति भगवान के स्वरूप में ही अंतर्निहित है, इसलिए उसको स्वरूप शक्ति बोलते हैं। शक्ति भगवान की कहीं बाहर से नहीं आई है, स्वतः सिद्ध है। जब से भगवान है तब से उनकी शक्ति है। जैसे हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति जब हम जन्म हुआ तो हमारे अंदर शक्ति थी, थोड़ी बहुत शक्ति थी, लेकिन कुछ भी नहीं। धीरे 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 हमारी शक्ति आई और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी शक्ति कम होने लगती है। लेकिन भगवान की क्या है? भगवान की शक्ति शुरू से ही है। भगवान है तो उनकी शक्ति भी है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। यही स्वरूप शक्ति जो उनके ना आत्मभूत है, मतलब अंतर्निहित है। भगवान की शक्ति भगवान के स्वरूप में अंदर अवस्थित है, इसीलिए उसको बोला गया आत्म माया।
उसको इसीलिए उसको स्वरूप शक्ति भी बोला जाता है। और इसी के जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं वो है अंतरंगा शक्ति, योग माया, आत्म माया, ये सब एक ही शब्द है। तो उसी का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान के स्वरूप का प्रकाशन होता है और आवरण भी होता है। भगवान जब अपनी लीला को अप्रकट करते हैं इस संसार से, इस प्रपंच से, तो उस समय भी भगवान अपनी योग माया का ही आश्रय लेते हैं। तो योग माया ही भगवान की विग्रह को प्रकाशित करती है और योग माया ही भगवान के विग्रह को आवृत कर लेती है, ढक लेती है। भगवान और जीव के जन्म में यही एक भेद है कि भगवान अपनी स्वरूप शक्ति का आश्रय लेकर आविर्भूत होते हैं, लेकिन जीव क्या करता है? जीव का जन्म कैसे होता है? जीव का जन्म होता है भगवान की जो योग माया है, उस योग माया की एक अंशभूता शक्ति है जिसको उसकी छाया बोलते हैं। योग माया पूर्ण रूप से चेतन है, उसको चित्त शक्ति भी बोलते हैं योग माया को। उसी योग माया का एक अंश है जिसको बोलते हैं महामाया। इस महामाया को ही हम लोग जनरली माया के रूप में इस जगत में जानते हैं। यह महामाया है भगवान की जो योग माया, उसकी अंशभूता। तो उसकी अंश है, उसको छाया भी कहा गया है योग महामाया को। और यह महामाया क्या है? ये ही महामाया हमारी जो जीवों की उत्पत्ति करती है, ये महामाया से होती है। जीवों की नहीं, जीवों का जो शरीर है, जो जितने भी जीव हैं उन सबके शरीर की उत्पत्ति माया से होती है। और भगवान ही जीवों को जो शरीर बनाया है माया ने, उसके अंदर डाल देते हैं भगवान। प्रकृति, इसको प्रकृति भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं, ये सब कॉमन शब्द हैं। लेकिन हम लोगों को इसको समझ लेना चाहिए एक बात बड़ी अच्छी तरीके से कि भगवान की शक्ति तो बोलते हैं योग माया, जो पूर्णतः चेतन है उसको स्वरूप शक्ति बोलते हैं, चित्त शक्ति बोलते हैं, जिससे भगवान अपने को प्रकट करते हैं, अपने को आवरण करते हैं। और भगवान की जगत की, वैकुंठ की, गोलोक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इसी शक्ति से प्रकाशित होती हैं। और जो महामाया है उससे ये जो जड़ जगत है इसकी सारी चीजें होती हैं, सारा कार्यकलाप ये महामाया करती है। इस जगत का योग माया से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जड़ जगत है, जड़ है, और वो चित्त वस्तु है। तो चित्त और जड़ ये दोनों आपस में विपरीत हैं, विजातीय तत्व बताए गए हैं। तो जो महामाया है इसके हम वशीभूत हो जाते हैं और ये हमारे को कर्म फलों को भोगने के लिए अनेक अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करती है। 84 लाख योनियां जो बनाई गई हैं वो सब इस महामाया ने बनाई हैं। और उनमें उन सब शरीरों के अंदर ही जीवात्मा जो है आती है, तभी उसको उसका जन्म कहा गया है। तो जीवात्मा जो जन्म ग्रहण करता है वो पर महामाया के वशीभूत होकर करता है, इसीलिए उसको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती है। क्योंकि जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम है अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। वो हमारी जो जीवात्मा है इस लिंग शरीर के से आवृत होकर दूसरे नए स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। अब जैसे ही वो नए शरीर में प्रवेश करती है, तुरंत जो उसका मन और बुद्धि है वो उस नए शरीर में आसक्त हो जाते हैं। और उस नए शरीर में आसक्त होने के कारण उसको पूर्व जन्म की स्मृति खत्म हो जाती है। उसके चित्त के अंदर वो सूक्ष्म रूप से रहती है, लेकिन इस स्थूल रूप से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। वो नष्ट नहीं होती है, आवृत हो जाती है। इसीलिए उसको पूर्व जन्म की कोई भी घटना, कोई भी बात याद नहीं रहती है।
तो जीवों की भांति भगवान का जो सच्चिदानंदमय शरीर है वो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से आवृत नहीं होता है। हमारी जो आत्मा है वो स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से आवृत है, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान के केस में। उनका जो शरीर वैकुंठ में है, गोलोक में है, वही शरीर जो है इस प्रपंच में प्रकट होता है लीला के अनुसार। जिस शरीर की आवश्यकता होती है उसी शरीर को भगवान प्रकट करते हैं इस धराधाम पर। अब अगर कोई पूछे कि भगवान का शरीर तो है चिन्मय और ये जड़ है और ये जगत है जड़, तो जड़ जगत में भगवान का चिन्मय शरीर कैसे प्रकाशित हो सकता है? तो इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना ही समझना होगा कि ये जो विषय है ये शास्त्र गम्य है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है भगवान। भगवान को क्या कहा गया है? उनमें एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम लोग चिंता भी नहीं कर सकते, हम लोग समझ नहीं सकते, तर्क से अतीत है, विधि निषेध से परे है। जैसे कि एक राजा होता है, वो अपने बनाए हुए नियमों के कभी भी अधीन नहीं होता है, उनसे बंधता नहीं है वो। उसी प्रकार भगवान की इच्छा से भगवान अगर चाहें तो सारा वैकुंठ जो है इस पृथ्वी के ऊपर प्रकाशित कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। अथवा वो ये कर सकते हैं कि जितना भी जड़ जगत है उस सबको चिन्मय बना सकते हैं। भगवान के लिए क्या कमी क्या है उनके लिए, क्योंकि बनाया तो सब कुछ उन्हीं का ही है। इसीलिए इस विषय में हम लोगों को कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद में कैसे है। दिखाई तो वो ऐसे ही देते हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी पैर हैं, उनको भी भूख लगती है। तो ये सारे विषय जो हैं हमारे बुद्धि से अतीत हैं। इसको हमें हमारी जब श्रद्धा होती है तभी हम इस विषय को हृदयंगम कर सकते हैं। तो ये भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है भगवान। कैसा भगवान को बताया गया? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। अर्थात जो भगवान जो होना है वो भी करेंगे, जो नहीं हो सकता उसको भी कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम, जो होना है और नहीं होना है इसके अन्यत्र भी कुछ भी कर सकते हैं भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। और शक्ति कैसी है? अघटन घटन पटईसी। अघटन घटन, जो नहीं होना है उसको भी घटा देगी, ऐसी है भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति को समझने के लिए जो जागतिक एक उदाहरण है, हम उसका श्रवण कर लेते हैं। कुछ अंशों में थोड़ा सा हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे एक दिया सलाई है, माचिस है, माचिस में अग्नि की सत्ता रहती है, लेकिन जो अग्नि के अंदर दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो जलाने की सामर्थ्य है उसमें और एक प्रकाश देने की सामर्थ्य है। तो वो दोनों ही छिपी हुई होती हैं, वो हैं उसमें लेकिन छिपी हुई हैं। उसी प्रकार भगवान और उनकी शक्ति सब जगहों पर, सभी समय में, सभी वस्तुओं के अंदर और सभी व्यक्तियों के अंदर, देश काल वस्तु और व्यक्ति, इन सब के अंदर सदा वर्तमान है, छिपी हुई रहती है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। परंतु जैसे दिया सलाई में अग्नि जो अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, अर्थात अग्नि के रूप में नहीं दिखती है, वैसे ही भगवान भी नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम जलाना चाहें दिया सलाई को तो दिख सकती है, अग्नि दिखाई दे जाएगी। उसी प्रकार भगवान अपनी इच्छा से उसी शक्ति का आश्रय लेकर स्वयं को प्रकट कर सकते हैं, और चाहें तो अपने को छुपा भी सकते हैं। तो किन्हीं अंशों में ये उदाहरण भगवान को समझने के लिए, उनकी शक्ति को समझने के लिए हम लोगों की मदद कर सकता है। अब इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान, अभी कहा भगवान ने कि मैं योग माया का आश्रय लेकर स्वयं को प्रकाशित करता हूं, संभवामी आत्म माया। लेकिन 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। देखिए यहां पर भी वही शब्द कहे गए हैं, अजम और अव्ययम। अज यानी अजन्मा और अव्यय माने अविनाशी, जो यहां पर कहे थे।
अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन। यहां पर भी अजोपि और अव्यय, वहां पर भी कह रहे हैं। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य, योग माया, यहां पर शब्द बोल दिया भगवान ने योग माया। तो मैं अपने योग माया का आश्रय लेकर छिप जाता हूं। समावृतः, योग माया मुझे सम्यक रूप से आवृत कर लेती है। तो फिर क्या होता है, नाहम प्रकाश है सर्वस्य, मैं सभी लोगों के आगे प्रत्यक्ष मुझे देख नहीं पाते, लोग साक्षात मेरे दर्शन नहीं कर सकते। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। तो मूढ़ो अयम ना भी जानाति, इसलिए जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो मुझे नहीं जान पाते। कैसा हूं मैं कैसा हूं, अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, इस बात को वो लोग नहीं जान पाते। और वो जानते क्या है, वो जानते हैं कि मैं साधारण जन्म लेने वाला और मरने वाला एक साधारण मनुष्य मात्र हूं। तो जो अज्ञानी जन हैं वो लोग मुझे इस प्रकार से बिल्कुल जान नहीं पाते। यही बात भगवान ने, देखिए यहां पर 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में यही बात कही कि मैं आवृत भी इसी से होता हूं और मैं अपने को प्रकाश भी इसी से करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लीला, जो भगवान की योग माया शक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है जिससे भगवान अपने सारे कार्य करते हैं। अच्छा, अब भगवान यहां पर छुपा रहे हैं अपने को, ठीक है ना, लेकिन साथ में भगवत गीता में हमको क्लू भी दे रहे हैं, हमको संकेत दे रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढो, तुम मुझे ढूंढो। शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के कितने कितने संकेत दिए गए हैं। जो लोग भगवान से विमुख हैं, अज्ञानी हैं, उनकी आंखों के आगे क्या है, 2 पर्दे पड़े होते हैं। यहां पर इसी श्लोक में भगवान ने बता दिया कि एक तो मूढ़ता का पर्दा है और एक मेरी योग माया का पर्दा है। 2 पर्दे हैं यहां पर, योग माया का पर्दा और मूढ़ होने का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। तो मूढ़ता जो है, मूढ़ता के कारण हम लोग भगवान को समझ नहीं पाते। जैसे दुशासन है, वो द्रौपदी का चीर खींच रहा था, थक गया, लेकिन तो भी वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। धृतराष्ट्र की सभा में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो भी समझ नहीं पाया कोई कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की थी, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तब भी दुर्योधन और कर्ण, इनको कोई समझ नहीं आया इनको कि भगवान है। उनकी साक्षात भगवत्ता को देखा तो भी। यही है मूढ़ता, और ये मूढ़ता को हटाना हमारे वश में है। अगर हम गुरु का आश्रय लेकर और भजन करते हैं तो अब हमारे अज्ञान का जो पर्दा है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये हमारे वश में है, थोड़ा थोड़ा संभव है हमारे लिए। जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान कौन है, हम कौन हैं, माया क्या है, माया किस तरह से हमको जो है आवृत करती है, संसार में हमें कैसे फंसाती है, और ज्ञानी लोगों को तो साक्षात्कार भी हो जाता है भगवान का, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये मूढ़ता है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी सुकृतियां हैं तो हम भजन साधन करके, किसी मार्ग का अवलंबन करके। लेकिन जो दूसरी बात है वो है भगवान का योग माया के द्वारा छुपा होना। वो छुपे हुए हैं भगवान, आवृत हैं, तो ये हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हम कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें। तो भगवान ने इस 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में ही ये भी बताया कि मैं कैसे छुपा हूं, और ये भी बता दिया कि मैं कैसे मिलूंगा, कि तुम अपनी अज्ञानता का नाश करो। और नंबर 2, योग माया हमारे वश में नहीं है। ये कैसे मिलेगी? ये होगी भगवान की पूर्ण शरणागति से, क्योंकि भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होगी तभी योग माया का पर्दा भगवान हटाते हैं। और योग माया से, भगवान की कृपा से हमारा अज्ञान भी मिट सकता है और हमें दर्शन भी दे सकते हैं भगवान। क्या कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान की कृपा से। तो जो हमको भगवान की कृपा चाहिए ही चाहिए, बिना कृपा के नहीं होगा, हम चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों न बन जाएं। इसीलिए मूढ़ता का इलाज तो हमको करना है प्रयास करके, अपना तत्व ज्ञान को हासिल करके। लेकिन भगवान की कृपा के लिए हमको भजन करना है और उनकी शरणागति लेनी है, उनका आश्रय लेना है। तो इस प्रकार से हमने श्रवण किया
कि छठे श्लोक से लेके छठे श्लोक में भगवान ने अपने जन्म की प्रक्रिया बताई कि भगवान किस प्रकार से जन्म लेते हैं। अब 7वां और 8वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि मैं अवतार किस समय लेता हूं और क्यों लेता हूं। तो अब हम लोग अगली बार 7वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे